नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सोने से सवरेगी काया, चांदी से चेहरे पर आएगी चमक, तांबे से बढ़ेगी शरीर की ताकत। कौन सी धातु बनाएगी सेहतमंद और कौन सी धातु कर सकती है बीमार? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे धातुओं के सही इस्तेमाल से आप जहां हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं, आपके चेहरे की चमक दिनों दिन बढ़ सकती है और आपको लंबी और अच्छी सेहत मिल सकती है। तो वहीं जरूरत से ज्यादा किसी धातु को पहन लेने से या फिर उस धातु में खाना पकाकर खाने से आपके शरीर पर उल्टा असर भी हो सकता है। आज की चर्चा बहुत ध्यान से आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आज कालचक्र का सीधा सीधा कनेक्शन सिर्फ आपकी किस्मत से ही नहीं बल्कि आपकी सेहत से भी होने वाला है। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिएगा 0120-665-2411। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 जून 2023 दिन बुधवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 9:50 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रात 9:02 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्मयोग रात 10:24 तक। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:36 से दोपहर 12:20 तक। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अशुभ समय में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल ना करें और 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में यात्रा के लिए प्रस्थान भी न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड यानी सोने की। तो गोल्ड को देखा जाए तो उस पर बहुत से मुहावरे हैं। गोल्ड को स्टेटस सिंबल भी कहा जाता है, लेकिन गोल्ड का हमारी हेल्थ से क्या कनेक्शन है? चलिए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, सबसे पहले सोना धातु को लेकर क्या कहेंगे आप? सोना तो जब से सृष्टि हुई है और आज तक हर समय से बहुत सम्मानित रहा है, सम्मानित रहेगा। अलंकार जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में, तो पढ़ाया जाता था कंचन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कंचन माने सोना होता है जी। और कंचन माने सुंदर काया होती है। और कंचन माने सोना, कंचन माने सुंदर काया, और कंचन माने सोने को, और सुंदर काया मतलब आप समझ ही रहे हो, सुंदर शरीर। कंचन को खोजत फिरत, सोने को खोजते फिरते हैं। और कंचन माने सुंदर शब्द भी होते हैं। कवि जो है सुंदर अक्षरों की खोज में रहता है, चोर सोने के चक्कर में रहता है, और व्यभिचारी सुंदर काया को खोजते रहता है जी। तो कंचन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, एक ही बार कंचन शब्द का प्रयोग आया है, लेकिन इसके 3 अर्थ हैं। तो सोने की तासीर गर्म होती है और चांदी की तासीर ठंडी होती है। ज्योतिष में पैर शनि और सिर सूर्य ग्रह का प्रतीक है। आयुर्वेद के अनुसार सिर ठंडा और पैर गर्म रहना चाहिए, इसलिए सोना सिर पर और पैरों में चांदी के आभूषण पहनने चाहिए। सोने के गहने हमेशा बदन को स्पर्श करते हुए पहनने चाहिए। आयुर्वेद में इसे सन्निकर्ष कहते हैं। बदन से संपर्क में रहने से सोना औषधीय गुणों को देता है। ऐसे में सोना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो महिलाएं सिर्फ सोने के ही गहने पहनती हैं
वो अस्थायी रूप से किसी बीमारी से घिर सकती है। सिर्फ सोना पहनने वालों में पित्त की अधिकता हो जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, या कान से जुड़ी कोई बीमारी है तो कान छिदवा लेना चाहिए और सोने की बालियां या टॉप्स पहन लेना चाहिए। शास्त्रों में अनायास कुछ भी नहीं है। और जो आज हम कार्यक्रम करके सामान्य लोगों के लिए बता रहे हैं, यही आज जगत गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजा में लिखा है। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतयुगे हस्तांबुजे मुद्रिका मध्ये सारसनानितंब फलके मंजीरमग्रिद्वये हारो वक्षस कंकणोत्कोणतरणतकारो कर द्वंद्वके विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। इसका अर्थ ये है, स्वर्णाकल्पित कुंडले, सोने के बड़े बड़े कुंडल जिनके कानों में शोभा पाएं, हस्तांबुजे मुद्रिका, और दाहिने हाथ की उंगली में जिसके सोने की अंगूठी शोभा पाए, मध्य सारसना नितंब फल के मंजीर मघ्रिद्वये, कमर में सोने की करधनी हो, गले में सोने का मड़ियों से गुथा हुआ हार हो, और दोनों हाथों में सोने के मोटे मोटे रत्नों से जड़ित कंगन हो। तो ये है महामाया का आभूषण धारण करने का विधान। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब से सृष्टि हुई है तभी से महिलाओं के स्वर्ण आभूषण धारण करने का प्रचलन है। देवी देवताओं से लेकर के मनुष्य तक सोने के आभूषण धारण करते हैं। लेकिन शायद ही आपने देखा होगा कि कोई सोने की पायल पहनता हो, क्योंकि सोने का पायल पहनने के लिए बहुत लोगों की सामर्थ्य है, पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतना महंगा है कि सोने की पायल नहीं पहन सकते हैं। लेकिन सोने की पायल पहनने से पैर में वो जहर का ही काम करता है, क्योंकि पैर जो है ये शनि के प्रभाव में है, और यहाँ जब सोना हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से सेहत को बिगाड़ कर रख देगा। इसीलिए पैरों में चांदी की पायल, चांदी का बिछुआ धारण करने का ही विधान शास्त्रों में कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल अब राशि अनुसार जान लेते हैं राशिफल। तो मेष राशि का राशिफल आज क्या कहता है? इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे? साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? आइए देखते हैं। देखिए भैया, अगर आपकी मेष राशि है तो ट्रांजिट में कोई खास ग्रह गोचर में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। आपके राशि में बुध, बृहस्पति और राहु की स्थिति बनी हुई है, और आपके धन भाव में सूर्य देव विराजमान है। ऐसे में आपके व्यय भाव का स्वामी जो बृहस्पति आपकी राशि में राहु के साथ है, गुरु चांडाल योग बना रहा है। इसके कारण आप अगर व्यवसायी हैं तो जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो आपको अपने व्यवसाय में धन का नुकसान हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ अगर काम आपका पेंडिंग है तो आज आपको काम अपने सारे निपटा लेने चाहिए। और सूर्य की स्थिति को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपके पिताजी हैं तो उनसे किसी बात पर आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अनबन हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप योग और प्राणायाम करें तो प्रसन्न भी रहेंगे। सावधानी आपके लिए ये है कि किसी नई योजना में निवेश बिल्कुल ना करें। अगर कोई नई प्लानिंग आप कर रहे हैं तो आज निवेश करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा शनि के घर में और शनि की राशि में है। चंद्रमा का बल कमजोर है, तो ज़रूरतमंदों में अन्नदान करिए, हो सके तो चावल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि का राशिफल भी जान लेते हैं। आज उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग?
देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि में इस समय सूर्य देव विराजमान है। आपका राशि स्वामी इस समय तृतीय भाव में नीच के मंगल के साथ विराजमान है। आपके व्यय भाव में बुध बृहस्पति अगर राहु हैं तो आप चाहें न चाहें लेकिन खर्चा बढ़ेगा और ये खर्चा कहीं ना कहीं से आपको मुसीबत में डाल सकता है और ये खर्चा रोग, औषधि और बीमारी पर बढ़ेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय से जुड़ी कोई यात्रा आपको करने की मजबूरी होगी और यदि आज आप टेंशन लेंगे, गुस्सा करेंगे तो उससे बेवजह रिश्ते खराब होंगे, फायदा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि गुस्सा ना करें। और यदि आपकी माँ बूढ़ी हैं तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा बीमार हैं तो उन्हें छोड़कर आपको कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। ऐसे में माँ की सेहत ज़्यादा भी खराब हो सकती है। जल्दबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से सोना धातु आपके लिए आपकी किस्मत चमका सकती है, या फिर वो लोग जो सोना पहन रहे हैं और उनके साथ कुछ अच्छा चल नहीं रहा। ये तमाम बातें हम आगे जानेंगे पंडित जी से। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से विनय है फोन लाइन पर। विनय जी, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा नाम विनय है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22/11/69 गुवाहाटी का है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ फिर बताइए। मेरा 22/11/69 शाम 6:35 गुवाहाटी जी। और बेटा है 27/3/2002 8:49 गुड़गांव का है और बेटी है 28/12/2003 रात 3 बजे सुबह जी। मेरे बच्चों के प्रति मेरा सवाल है कि इनका कैसा भविष्य रहेगा। बेटा मैकेनिकल कर रहा है इंजीनियरिंग और बेटी बायोटेक्नोलॉजी कर रही है। तो चलिए, आपने तो 3 प्रश्न कहा था, लेकिन आपने 2 ही प्रश्न पूछा है विनय जी। तो दूसरा प्रश्न आपके बेटे के लिए है। तो मैं आपको बताऊं कि उसके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और शनि शुक्र की स्थिति परस्पर 6ठी 8वीं है। बच्चा आपका पढ़ाई में एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसका भविष्य अच्छा है। आपको उसे खड़ा करने में थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बेटी का सवाल है तो उसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा, उसके पंचम भाव का स्वामी आपको सूर्य से पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। बेटी के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सुलझी हुई और अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही जागरूक है। उसका भविष्य बहुत अच्छा है और बड़े अच्छे घर में उसका रिश्ता भी होगा और बहुत खुशहाल जिंदगी जिएगी। जहाँ तक आपका प्रश्न है तो शुक्र मंगल के साथ नीच राशि में है। ऐसे में आपको कहना चाहूँगा कि नसों के खिंचाव वाले रोग से आपको सावधान रहना चाहिए। आपको कम से कम रोज 5 बार भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जिससे आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच जाए, आपका ब्लड सही ढंग से सर्कुलेट हो, आपको नसों की बीमारियां ना हों, वरना आप नसों की बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि अब आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा, इस समय 53-54 साल की हो रही है और अब ये बीमारियां आपके ऊपर अटैक कर सकती हैं। इसलिए आप रोज़ सुबह शाम 5-5 बार भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सोने की ज्वेलरी पहनने से सेहत पर और क्या क्या पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ सकता है, साथ ही ये धातुएं हमारी और आपकी पर्सनालिटी को कैसे प्रभावित कर सकती है। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, थोड़ा और प्रकाश डालिए कि कैसे सोना धातु हमारी सेहत पर, हमारी पर्सनालिटी पर असर डालती है। देखो, ऐसा है, आपको अगर समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो अपने मध्यमा उंगली में
आपको सोना पहनना चाहिए, जबकि ज्योतिष शास्त्र में मध्यमा उंगली में सोना पहनने को वर्जित किया गया है। ये आप तभी धारण कर सकते हैं जब समाज में आपकी इमेज एकदम खराब हो जाए। अगर समाज में इमेज आपकी ठीक है तो मध्यमा उंगली में सोना भूल करके भी ना पहने। अगर एकाग्रता की कमी है, हीन भावना से ग्रसित हैं या हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकते हैं तो तर्जनी उंगली में सोना जरूर पहने। हाँ, ये बात पक्की है कि तर्जनी उंगली में अगर सोना पहना जाए तो निश्चित रूप से ये चमत्कार होता है। इसीलिए आप देखें, पुखराज भी तर्जनी में पहना जाता है, सोने में पहना जाता है। सोने की अंगूठी या सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी में पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि तर्जनी उंगली से ही सारी मैग्नेटिक पावर की शक्ति बाहर निकलती है और वो ताकत होती है जो आपके ऊपर पड़ने वाले नेगेटिविटी को रोकती है। कभी आपने महसूस किया है? नहीं? तो ऐसा करिए, कोई आपके पास बुद्धिमान व्यक्ति अगर हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उससे आंख बंद करने के लिए कहिए और अपने दाहिने हाथ की ये तर्जनी उंगली उसके दोनों भौं के बीच में ले जाकर के 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रोक दीजिए। मतलब आपके उंगली का टच उसके माथे से होने ना पाए और इसी तरह से 1 मिनट तक इस उंगली को रोक करके रखिए और बाद में उस आदमी से कहिए कि आंख खोलो और बताओ कि तुम्हें क्या हो रहा था, क्योंकि आपकी उंगली ने तो स्पर्श किया नहीं। तब वो बताएगा कि यहाँ मेरे कुछ हो रहा था। और उंगलियों को आप चाहे जितना देर करें कुछ नहीं होगा, लेकिन तर्जनी उंगली के करने से होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। लक्ष्मण और परशुराम संवाद में ये प्रश्न आता है कि यहाँ कोई कद्दू का फूल नहीं है, कद्दू का कोई फल नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से सूख जाएगा। ये ऐसा लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से। आज भी आप प्रयोग में देखें, कहीं लौकी हो, रामतोरी हो, कद्दू हो, वो शुरू हुआ हो उसका फूल और फल लेना शुरू हुआ हो, 2 मिनट तक तर्जनी उंगली उसको दिखा दीजिए, वो सूख जाएगा। क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक ऊर्जा होती है ना, वो जा करके सामने वाले को भस्म कर देती है। इसीलिए जब कोई माला जपता है, जपमाली में हाथ डालकर, तो आप देखिए ना, उसकी तर्जनी उंगली बाहर निकली रहती है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म की मान्यता है कि जब ये उंगली बाहर निकली रहेगी तो आपके शरीर पर पड़ने वाला जितना नकारात्मक असर आपके ऊपर अटैक करेगा, वो इससे निकलने वाली तरंगें उनको नष्ट कर देंगी। इसीलिए ये गुरु की उंगली है, बृहस्पति की उंगली है, ये बाहर रहती है। और ये कनिष्ठिका जो बुध की उंगली है, ये भी सीधी रहती है। माला जपते समय सिर्फ 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, अनामिका, मध्यमा और अंगूठा। 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मृगी मुद्रा भी कहते हैं। तो आपने समझ ही लिया होगा कि तर्जनी उंगली में सोना धारण करना एक तरह से वरदान है, जो आत्मविश्वास को बढ़ाता है, लीडरशिप की प्रवृत्ति देता है। और पेट से जुड़ी कोई बीमारी है या मोटापा बढ़ रहा है तो सोना तब तर्जनी उंगली में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये मोटापे को और बढ़ाता है और इससे गुस्सा भी थोड़ा सा बढ़ता है। तो ऐसे में जिनको मोटापे की बीमारी है, उन्हें तर्जनी उंगली में सोना या पुखराज पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि सोना एक गर्म तासीर की धातु है। सोना पहनने से गुस्सा और भी बढ़ेगा। गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, चर्चा आगे भी जारी है। फिलहाल मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं। आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में इस समय कोई ग्रह है नहीं,
लेकिन आपके द्वितीय भाव में नीच राशि का मंगल शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, व्यय भाव में सूर्य गोचर कर रहा है और आपके भाग्य स्थान में अपने मूल त्रिकोण का शनि है। ये शनि इतना चमत्कार तो कर देगा कि अगर कहीं पुराना निवेश आपने किया हुआ है, पुराना पैसा लगाया हुआ है, तो उससे आपको धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। और यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय माँ विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए बात कर लेते हैं। रेखा हैं सूरत से। रेखा जी सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरा एक बार पहले भी आपसे बात हो चुकी थी। मेरा बेटा है जिसका जन्म है 3/6/94 और टाइम है रात के 10:20 और प्लेस है रतलाम मध्य प्रदेश। उसकी शादी के बारे में मैंने एक बार पहले पूछा था, आपने मुझे बताया था कि अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा उसका रिश्ता, लेकिन पंडित जी कहीं कोई बात नहीं जम रही है। इसके लिए थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। और ये लो मंगल है, मतलब आंशिक मंगल है, तो इसके लिए किस तरह की लड़की का देखना उचित है, मांगलिक या नॉन मांगलिक या लो मंगल की? तो कृपया इस बारे में मुझे विस्तृत जानकारी दिए। देखिए रेखा जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। शनि और सूर्य प्रश्नकाल में चतुर्थ दशम की स्थिति में है। ये विवाह होने के संकेत नहीं देते हैं, ये विवाह में विलंब के संकेत देते हैं। ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है। आपको बताना चाहूँगा, विवाह का योग इनके था लेकिन वो कमज़ोर योग था और अभी जो संयोग बन रहा है ये संयोग बहुत अच्छा नहीं है। मांगलिक की जहाँ तक बात है तो ये मांगलिक नहीं है। मंगल दोष का परिहार हो रहा है। बिना मांगलिक लड़के के साथ इनका विवाह, बिना मांगलिक लड़की के साथ इनका विवाह किया जा सकता है, लेकिन अभी इनके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। ये विलंब अभी से लेकर के फरवरी 2025 तक का भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी इनका विवाह हो तो रेखा जी मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि इनसे कहिए कि रोज़ सुबह उठकर सूर्योदय के समय सूर्य को जल दिया करें और 24 बार गायत्री मंत्र का जप किया करें। अपने माथे पर अष्टगंध का चंदन लगाया करें और अर्गला स्तोत्र का पाठ किया करें। ये सारे उपाय अगर ये करने शुरू करेंगे तब इनका शीघ्र भविष्य में और ठीक विवाह होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर्क राशि की कर लेते हैं। आज कर्क राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है, पूरा दिन आज इनके लिए कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। देखिए कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में नीच राशि का मंगल शुक्र के साथ विराजमान है। ये मंगल आपके पंचम भाव का और दसम भाव का स्वामी है और आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय मकर राशि में बैठकर अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर के अगर इसके दोनों पहलुओं को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, लेकिन दसम भाव का राहु इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर ऑफिस में आपसे कोई गलती हो रही है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। घर में मेहमान आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। ज़्यादा चालाकी नुकसानदायक साबित होगी। शिवलिंग का जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं अलग अलग मेटल्स की, धातुओं की, जिनका सेहत के लिए सही संतुलन बेहद जरूरी है। सोना कैसे पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए और किसको कम पहनना चाहिए, ये तो पंडित जी से हमने जान लिया। अब बात करते हैं चांदी की, यानी सिल्वर। तो चांदी का हमारी सेहत से क्या कनेक्शन है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए अब चांदी के बारे में। देखो, चांदी जो है ये चंद्रमा और शुक्र से प्रभावित धातु है। जिन महिलाओं की पीठ
पैर की एड़ी या घुटनों में दर्द रहता है, उनको पैरों में चांदी की पायल जरूर पहननी चाहिए। हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से भी लाभ मिलेगा। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो अपनी अनामिका उंगली में सोने या तांबे का छल्ला पहनने, या हाथ या पैर में बहुत दर्द रहता है तो सोने या चांदी का कड़ा पहनने से, और लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। कमर या पेट में अगर हमेशा दर्द रहता है तो कमर में सोने, तांबे या चांदी की कमरबंद बांधनी चाहिए। पहले प्रायः, शहरों की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, देहात में पैदा हुआ हूँ तो देहात की बात बता सकता हूँ, 90% महिलाएं गांव में अपने कमर में चांदी की कमरबंद, जिसको पेटी कहते हैं, वो बांधती थी, और उससे एक फायदा होता था कि उनका पेट नहीं निकलता था। आज वो बात अब देखने को नहीं मिल रही है, और इससे लोगों के पेट भी निकल रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ये कमरबंद केवल एक आभूषण और गहना नहीं है, यह एक प्रकार का इलाज भी है। आज भी जो महिलाएं कमरबंद, पेटी का इस्तेमाल करती हैं, उनको पेट संबंधी बीमारी तो कम से कम नहीं होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पंडित जी ने कही है कि ये जो धातुएं हैं ये सिर्फ आभूषण नहीं है, ये आपके लिए इलाज भी है। तो बहुत देखकर, सोच समझकर ही किसी धातु को आप ग्रहण कीजिए। चर्चा आगे भी जारी है। फिलहाल सिंह राशि का राशिफल जान लेते हैं। आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। सिंह राशि से नवम स्थान में दो शुभग्रह हैं, बुध और बृहस्पति। तो धार्मिक यात्रा पर खर्च हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नौकरी में तरक्की के पूरे योग बन रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें, बिगड़े रिश्तों में भी सुधार होगा। भाई के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। किसी नई योजना में निवेश करने से बचें। हनुमानाष्टक का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए सिंह राशि के बाद अब कन्या राशि का राशिफल। आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए देखते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में केतु है, माने धन के स्थान में कौन है, केतु, और आमदनी के स्थान में कौन है, शुक्र और मंगल। तो भाई देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आज आपने व्यवसाय में कोई बड़ा निवेश किया, बड़ी पूंजी लगाया, तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा, धन हानि हो सकती है। इसलिए यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आज आपको कहीं निवेश करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपके स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। और यदि आप विवाह के योग्य हैं तो नए रिश्ते आएंगे और विवाह के भी संयोग बन रहे हैं। एक बात बताऊं कि आपके रोग स्थान में शनि है, इसलिए पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। एसिडिटी और वायु विकार आपको परेशान कर सकती है। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों में अन्न और वस्त्र दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से पंडित जी से हम जानते हैं कि कैसे चांदी हमारी हेल्थ से जुड़ी हो सकती है और क्या सोने चांदी के अलावा हमें सेहतमंद रखने के लिए और भी किसी धातु की हम मदद ले सकते हैं। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए चांदी के बारे में और ज़रूरी आवश्यक जानकारी, और दूसरा ये कि सोने चांदी के अलावा और कौन कौन सी धातुएं हैं जो हमें सेहतमंद रख सकती हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, धातुएं तो हमें सेहतमंद सब धातुएं बना सकती हैं।
इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, कम से कम ये 5 ऐसी धातुएं हैं जो हमारे सेहत के लिए अत्यंत गुणकारी हैं। जी। सोना पहनने से शरीर की तासीर गर्म होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। चांदी के गिलास में पानी पीने से, भोजन करने से शरीर का इम्यूनिटी पावर, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्रोध कम होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। ये हो गया। जी। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी से शरीर निरोग हो जाता है और पानी वो शुद्ध हो जाता है। उस पानी को पीने से किसी तरह का इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है और शरीर पर हर समय ताजगी बनी रहती है। जी। तांबा भी हो गया। लोहा, लोहे की कढ़ाई में अगर सब्जी बनाकर खाई जाए, खास करके साग जैसे चौराई, पालक, मेथी, लोहे की कढ़ाई में अगर बना के खाई जाए तो उसमें इतना आयरन की भरपूर मात्रा हो जाएगी लोहे में बनने वाली कढ़ाई में कि आपको कभी हीमोग्लोबिन की कमी ही नहीं होगी। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, आपका हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, तो आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाना शुरू करिए और मेरी गारंटी है 45 दिन बाद अपना आप हीमोग्लोबिन चेक करवा लीजिए। बिल्कुल। तो लोहे की कढ़ाई भी वरदान है। ठीक है। लोहे के तवे पे बनी हुई रोटी भी आपके लिए वरदान है। जी। और जहाँ तक तांबा की बात है तो तांबे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पीतल। अब पीतल की बात है। पीतल के बर्तन में जो भी आप भोजन बनाते हैं उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जी। पीतल के बर्तन में बनी हुई दाल, पीतल के बर्तन में बना हुआ चावल, पीतल के बर्तन में बनी हुई सब्जी, ये सब अपने स्वाभाविक गुण को देते हैं। इसमें किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मतलब कि जो है वरदान साबित होता है। तो इसलिए इन 5 धातुओं का मनुष्य को उपयोग करते रहना चाहिए। एक धातु मनुष्य के लिए जहर है, वो भी बता दूं, वो है एल्यूमिनियम। अगर एल्युमिनियम के धातु में भोजन आप बनाते हैं, भोजन खाते हैं, तो आपको भीख मांगने से कोई रोक नहीं सकता है। जी। बहुत जल्दी आपका जीवन दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा और भीख मांग करके आजीविका जीनी पड़ेगी। इसलिए सनातन धर्मियों के घर में एल्युमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए। तो चांदी के गिलास में पानी पीने से तनाव और डिप्रेशन धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। सोमवार या पूर्णिमा की रात चांदी का दान करने से, चांदी में 2 मुखी रुद्राक्ष जड़वाकर गले में धारण करना चाहिए। कच्चे दूध में सफ़ेद चंदन घिसकर अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। घर में समृद्धि लाने के लिए घर की उत्तर पश्चिम दिशा में मिट्टी के बर्तन में चांदी और सोने के कुछ सिक्कों को लाल कपड़े में लपेटकर मिट्टी के बर्तन में गेहूं या चावल से भर दें। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होगी। राहु केतु के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो मुख्य द्वार पर चांदी का स्वास्तिक दोनों तरफ लगवा दें। बार बार बीमार पड़ रहे हैं या नज़र दोष से परेशान हैं तो मध्यमा उंगली में लोहे या काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लें। लगातार वजन अगर बढ़ता जा रहा है तो मध्यमा उंगली में रांगे की अंगूठी आप पहन सकते हैं, इससे भी वजन कंट्रोल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। अनिल है फोन लाइन पर। अनिल जी सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अनिल जी। पंडित जी, मेरा जन्म 28 दिसंबर 1986 बेगूसराय बिहार का है जी। और इस टाइम 30 सालों से लगभग जयपुर में रहता हूँ। क्या? 30 सालों से लगभग जयपुर में रहता हूँ और मेरी माताजी, मेरे 3 पर्सन है। मेरी माताजी 3 साल की उम्र में गुजर गई थी। क्या मेरे ऊपर पितृदोष है? दूसरा प्रश्न है पंडित जी, मेरा अपना मकान होगा या नहीं, और मेरा रोजगार जयपुर में सही चलेगा या मुझे वापस अपने वहाँ ये जहाँ जन्म स्थान है वहाँ जाना चाहिए? देखिए, उम्र तो आपकी हो गई 37 साल, लेकिन अभी आप कुछ अच्छा कर नहीं पाए। अभी तक आपका जीवन सेटल्ड हुआ नहीं और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है।
आप किसी ऐसे काम को नहीं कर पा रहे हैं जिसे देखकर ये कहा जाए कि आप घर बना लेंगे। अभी तक की परिस्थिति तो ऐसी कुछ नहीं कह रही है कि आप घर बना लेंगे। आपको चाहिए कि आप कोई व्यवसाय करें, और व्यवसाय जो है खान पान से संबंधित हो। खाने पीने की वस्तुओं का यदि आप व्यापार करें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप नौकरी करके चाहें कि अपनी ज़िंदगी को बदल लें तो किसी तरह से आपकी आजीविका चल सकती है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके लिए आवश्यक है आप खान पान से संबंधित किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकते हैं। सब्जी का भी व्यापार कर सकते हैं, खाने पीने के कुछ नाश्ता करने की चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि जयपुर में रहना चाहिए कि घर जाना चाहिए, तो जयपुर रहने के लिए आपके लिए जगह एकदम ठीक है। और घर जाने पर तो आप बिल्कुल नाकारा साबित होंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो आप कुछ कर भी ले रहे हैं, घर जाकर के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ रहने में कोई बुराई नहीं है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आज तुला राशि के लोगों का कैसा रहने वाला है पूरा दिन, आइए देखते हैं। चलिए, तो तुला राशि पर बुध और बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। ये दो शुभग्रह दृष्टि दे रहे हैं। धन भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव दसम भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है, जो आपको राहत देगा। आज कार्यस्थल पर समय से पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। पारिवारिक विवाद को शांति से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन तुला राशि से छठे स्थान का स्वामी बृहस्पति जो लग्न को देख रहा है, इसके कारण थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर चोट चपेट लगने की संभावना है। इसलिए सतर्क रहें, और ख़ास करके सड़क पर चलते हुए सतर्क रहें। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी गोपनीयता को ना बताएं। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अब ज्वेलरी के बाद आ जाते हैं रसोई में। जी हाँ, जहां खाना कैसे बनता है, किसमें बनता है, किसमें परोसा जाता है, उसका तो हमारी सेहत से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो चलिए पंडित जी से इसी बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। पंडित जी, आभूषणों के बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया था कि तमाम धातुओं का, कि उसमें आप खाना खाते हैं तो कैसे वो आपकी सेहत से सीधा सीधा उसका संबंध बनता है, तो और थोड़ा विस्तार से इस बारे में बताइए। देखो, पात्र का बहुत बड़ा महत्व है। आज तो चूंकि आपका चर्चा ही केंद्रित है धातुओं पर, बिल्कुल, नहीं तो धातु के अलावा भी ऐसे ऐसे पात्र हैं भोजन करने के लिए जो मनुष्य को अमर बना सकते हैं। जैसे केले के पत्ते पर अगर आप भोजन करें तो उससे आपको बहुत सुख शांति मिलेगी। कमल का जो फूल होता है उसके पत्ते पर अगर आप भोजन करें तो वो आपको अमरत्व दे सकता है। इसी तरह से ढाक जो होता है उसके पत्ते पर भोजन करने से भी तमाम प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं। जी। प्रसव हुई महिलाएं जिन्होंने तत्कालिक प्रसव किया हुआ है, उन्हें अगर महुआ के पत्तों पर 1 हफ्ते तक लगातार सुबह शाम भोजन कराया जाए तो उनकी प्रसव वेदना, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सदा सर्वदा के लिए ठीक हो जाती है। जी। क्योंकि महुआ के पत्ती में जो एक प्रकार का केमिकल निकलता है वो अल्कोहलिक होता है। जी। और वो खाने में जब मिश्रित होता है तो शरीर की सारी बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं। मृत संजीवनी सूरा, 10 मूला रिष्ट, इन सब चीज़ों में अल्कोहल की मात्रा आयुर्वेद में मिलाई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि लोहे के बर्तन में खाना पकाने और खाने से शरीर में आयरन जैसे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, ये मैंने आपको बताया। एल्यूमिनियम बहुत ही मुलायम और प्रतिक्रियाशील धातु होती है।
इसलिए नमक या अम्लीय तत्वों के संपर्क में आते ही एल्यूमिनियम घुलने लग जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में टमाटर, इमली या सिरका गर्म करने से गंभीर रोग हो सकते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन में रखा भोजन कैल्शियम और आयरन की मात्रा को सोख लेता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और स्थिति तो कुछ दिनों तक इस सेवन करने पर यहाँ तक हो जाती है कि व्यक्ति निकर्मण्य और अभागा हो जाता है। इसलिए मैं अपने सभी सनातन धर्मी और ख़ासकर अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि एल्यूमिनियम के बर्तन का अपने किचन में बिल्कुल प्रयोग ना होने दें। इस बात का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात राशियों की। वृश्चिक राशि का राशिफल जान लेते हैं। आज इनका पूरा दिन कैसे रहेगा, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके रोग शत्रु के स्थान में बुध, बृहस्पति और राहु हैं, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि बीमारियों पर धन खर्च हो सकता है। ऑफिस में आप अगर अपना काम दूसरों पर थोपेंगे तो नुकसान आपका होगा। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान भी अच्छा रखिए। व्यर्थ का वाद विवाद मत करिए। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान हो सके तो बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। तो क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आज कैसा रहेगा इनका पूरा दिन, आइए देखते हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय बुध राहु के साथ गोचर कर रहा है मेष राशि में। ऐसे में बताना चाहूँगा, पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। किसी बड़े काम में आपको सफलता मिल सकती है। भाई से आपके यदि कोई पुराना विवाद है तो समझौते के तहत समाप्त हो सकता है। आँखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए धनु राशि के बाद मकर राशि का भी राशिफल देख लेते हैं और अब जान लेते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए, आपके राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान है, ठीक है, और आपके द्वितीय भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो ऐसे में कहना ये चाहता हूँ कि कारोबारी पार्टनर अगर हैं आपके, तो उससे धन लाभ आपको होने की संभावना बनी हुई है। किसी दूसरे के काम का श्रेय बिल्कुल लेने की कोशिश मत करिए। घर में मेहमान आ सकते हैं। घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। उधार दिया हुआ पैसा फंस सकता है, सतर्क रहें। तुलसी में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कुंभ राशि का भी राशिफल और देखते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके तृतीय भाव में बुध, बृहस्पति, राहु की स्थिति है। शनिदेव की पूरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, तो आमदनी तो बढ़ेगी और आप चाहें तो सेविंग भी कर सकते हैं। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद भी करेंगे और जीवन साथी के साथ घूमने का भी प्लान बना लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। जल्दबाजी में नौकरी मत बदलिए। जरूरतमंदों में दवाइयाँ दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ जाती है हमारे ईमेल कुंडली विजेता की। तो पंडित जी, आज के जो हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं ये हैं जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले सचिन चौबे हैं। और इनकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ पंडित जी। नाम है सचिन चौबे। जन्म की तिथि है 24 अप्रैल 1998। जन्म का समय है सुबह 9:04 और जन्म का स्थान जबलपुर MP। 2 सवाल हैं पंडित जी इनकी। पहला सवाल है इनका कि ये सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, अब इनकी नौकरी कब तक लगेगी, और दूसरा शादी कब तक होगी इनकी। देखिए, सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1998 को 9:04 पर सुबह जबलपुर में हुआ।
जब कोई व्यक्ति अपने आजीविका के संबंध में प्रश्न पूछता है तो ज्योतिषी को चाहिए कि उसके दशम और तृतीय भाव का अध्ययन करे। इनके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति केतु के साथ गुरु चांडाल योग बनाता हुआ भाग्य भाव में है और इनके तृतीय पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि में शनि के साथ है। तो इनका कर्मेश और पराक्रमेश दोनों पापक ग्रहों से विद्ध हैं, इसलिए दूर दूर तक सरकारी नौकरी की कोई संभावना नहीं है। आप चाहे जितना अपना समय बर्बाद करके देख लें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, विवाह की जहाँ तक बात है तो 16 मई 2024 के बाद आपके विवाह के संयोग बनने शुरू हो जाएंगे और 14 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2026 के बीच आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा और अरेंज मैरिज होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए अब पंडित जी से हम जानते हैं कि तनाव, टेंशन और डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन से आसान और अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। तो पंडित जी बताइए, आजकल तो हर कोई तनावग्रस्त है, किसी ना किसी डिप्रेशन में, किसी ना चीज से चिंतित हो रहा है, चिंता में डूबा हुआ है। क्या आप आसान और अचूक उपाय उनके लिए बताएंगे? देखो भाई, सही बात यह है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, अवसाद, कुंठा, ये सब एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, कई रूप में। और आज के इस भागती हुई दुनिया में ये तनाव किसी को न छुए ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा तनाव रहता है तो मैं तो कहूँगा कि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। रामदेव जी अपने कार्यक्रम में रोज़ बताते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना चाहिए और 40 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से और धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से धीरे धीरे श्वास को खींचना, धीरे धीरे श्वास को पूरा निकालना, इससे एंजाइटी कम हो जाती है। और ऐसे लोगों को नारियल का सेवन भी करना चाहिए। अपने घर के उत्तर दिशा में छोटे छोटे पौधे भी रखने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए उसमें कैक्टस का, कटीले प्रजाति का कोई पौधा न हो। घर में पारे या चांदी से बना हुआ शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। हर रोज उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। घर में मोरपंख रखने से भी डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव से मुक्ति मिलती है। पानी की बर्बादी घर में कम से कम होनी चाहिए। धार्मिक किताबों को पढ़ना शुरू कर दें। अपनी माँ का सम्मान करें, सेवा करें, उनका पूरा ध्यान रखें। माँ का अनादर भूल करके भी ना करें, लेकिन माँ को प्रसन्न करने के लिए पत्नी को भी अपमानित ना करें। माँ का अपमान करने से चंद्रमा अशुभ होकर के तनाव बढ़ाता है, लेकिन उसी जगह पर स्त्री का भी अपमान करने से शुक्र ग्रह नाराज होता है, जिससे लक्ष्मी की कृपा समाप्त हो जाती है। तो इसलिए माता का भी सम्मान करते रहिए और पत्नी को भी अग्नि की साक्षी मानकर आपने जीवन संगिनी बनाया है, उसका भी सम्मान आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए, मीन राशि के जातकों को यही कहना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव में गुरु जो है वो राहु और बुध के साथ है। आत्मविश्वास से धन लाभ होगा। कार्यस्थल पर वाद विवाद मत करिए भाई। परिवार में खुशनुमा माहौल रखने की कोशिश करिए। मन शांत रखिए, सेहत अच्छी रहेगी। किसी भी काम में आलस्य बिल्कुल मत करिए। गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आज कालचक्र में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड, एक नए विषय के साथ। देखते रहिएगा कालचक्र और बने रहिए News 24 के साथ।